नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन में चलेंगी ई बस, धार्मिक पर्यटन नगरी। उज्जैन में अगले वर्ष से यात्रियों को ई बस की सुविधा मिल सकती है। इस सेवा को प्रारंभ करने के लिए सुविधा युक्त ई बस डिपो निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। ये ऐसा डिपो होगा जहां एक समय में 100 ई बस पार्क हो सकेंगी और यहीं पर इनकी सर्विसिंग, चार्जिंग की सुविधा रहेगी। मक्सी रोड स्थित पुराने सिटी बस डिपो को अब ई बस डिपो के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए 10 करोड़ 75 लाख का टेंडर जारी किया है। बाहरी गाड़ियों की एनओसी की होगी जांच। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस के मामलों में फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन तभी किया जाएगा जब वाहन निर्माता कंपनी से उसके चेसिस और इंजन नंबर की सत्यापित जानकारी प्राप्त होगी। 238 गांवों में भावांतर योजना की चौपालें लगेंगी। बुरहानपुर जिले में सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा गांव-गांव में चौपालों का आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ सकें और उनकी उपज का वाजिब दाम सुनिश्चित हो सके। इस अभियान के तहत जिले के 238 ग्रामों में 17 अक्टूबर तक चौपालों का आयोजन किया जाएगा। इनमें बुरहानपुर विकासखंड के 108 और खकनार विकासखंड के 130 गांव शामिल हैं। चौपालों में कृषि विभाग के साथ साथ सहकारिता, राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एमपी का हर शहर अब खुद बनाएगा अपना ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा घुल रहे प्रदूषण के जहर को कम करने के लिए अब राज्य सरकार 2 साल पहले बजट में घोषित की गई नगर वन योजना को नए रूप में शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 500 करोड़ खर्च कर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य शहरों में बीच में खाली सरकारी जमीन पर नगर वन विकसित किए जाए। महाकाल मंदिर में क्यूआर कोड से मिलेगा प्रसाद। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालु क्यूआर कोड के माध्यम से प्रसाद खरीद सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने प्रसाद काउंटरों पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू करने की तैयारी की है। वर्तमान में भक्तों को प्रसाद खरीदने के लिए केवल नकद भुगतान करना पड़ता है। मंदिर समिति द्वारा भगवान महाकाल के भोग के रूप में बेसन के लड्डू प्रसाद उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी तक जिन श्रद्धालुओं के पास नकद राशि नहीं होती थी उन्हें या तो नकद लेकर आना पड़ता था या बिना प्रसाद के लौटना पड़ता था। नई व्यवस्था से यह समस्या दूर हो जाएगी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन समारोह पर पथराव के बाद बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के केशवाही में शुक्रवार की रात दुर्गा विसर्जन के दौरान चल समारोह में पथराव हो गया। इस दौरान पत्थर लगने से 3 महिलाएं चोटिल हुई हैं। घटना का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शनिवार की सुबह बाजार बंद कर केशवाही पुलिस चौकी पहुंचे थे। इसी दौरान विशेष समुदाय के लोग भी पहुंच गए और विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद दिन भर तनाव की स्थिति बनी रही। दोपहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल व अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारियों के साथ भी अभद्रता करते हुए पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी की मांग देवास में युवा किसान संगठन ने सोयाबीन की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बाइक रैली निकाली। रैली स्थानीय राजोदा क्षेत्र से शुरू होकर देवास कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां संगठन ने एक ज्ञापन सौंपा। युवा किसान संगठन ने सोयाबीन पर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की है। शिवपुरी में खेतों में नरवाई जलाना प्रतिबंधित। शिवपुरी जिले में अब फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी हार्वेस्टर मशीन संचालकों के लिए स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य फसल अवशेष को खेत में ही भूसे के रूप में निपटाना है। बीएमसी में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन से जांचें शुरू। सागर के मरीजों को अब सीटी स्कैन और एमआरआई की जांच कराने भोपाल या जबलपुर नहीं जाना पड़ेगा। यह सभी जांचें सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में होंगी। डॉक्टर ईमानदारी से कार्य करें और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराएं। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम बीएमसी को और आगे बढ़ाने में हर संभव मदद करेंगे। यह बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रविवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों के लोकार्पण के मौके पर कही।
धार में हथियारों की अवैध फैक्ट्रियों पर पुलिस का छापा। मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर पुलिस थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर एक साथ छापा मारकर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर और एसडीओपी अनु बेनीवाल के निर्देशन में की गई। मनावर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बाकानेर के सिकलीगर मोहल्ले में दबिश दी, जहां 2 अलग अलग घरों में देशी कट्टे और हथियार बनाने की सामग्री बरामद हुई। संजय गांधी में ई ऑफिस प्रणाली लागू। रीवा के संजय गांधी अस्पताल ने ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इसी के साथ ऐसा करने वाला ये प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया है। अस्पताल की कार्य प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और कागज रहित बनाने की दिशा में इसे प्रबंधन का बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के सभी कार्यालयों में ई ऑफिस परियोजना लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देश का पालन करते हुए संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन ने ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया है। एमपी में 4 जिलों के हिस्से बनेंगे उपनगर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के समय से जिले की दौड़ में शामिल रहे उज्जैन जिले का दूसरा सबसे बड़ शहर नागदा इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। दुर्गा नवमी के अवसर पर विश्व युवा मंच के कन्या पूजन में वर्चुअली जुड़े सीएम मोहन यादव ने नागदा को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का हिस्सा बनाने पर मुहर लगा दी है। भोपाल और इंदौर को महानगर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सरकार यह परियोजना लेकर आई है। इस प्रोजेक्ट में उज्जैन सहित धार, शाजापुर, देवास जिले के कुछ हिस्से इंदौर महानगर के उपनगर हो जाएंगे। एमपी के 25 आईएएस और 3 आईपीएस अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है। देश भर से 425 अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जिसमें 287 आईएएस, 58 आईपीएस और 80 अन्य सेवा के अधिकारी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 25 आईएएस और 3 आईपीएस को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार भेजने से पहले दिल्ली में इलेक्शन मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऑब्जर्वरों से आयोग की आंख और कान के रूप में काम करने को कहा। 8 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। शनिवार को भोपाल में तेज बारिश हुई। इस दौरान तापमान में तकरीबन 7 डिग्री की गिरावट आई और लोगों को तेज उमस से राहत मिली। वहीं इंदौर, बैतूल, दतिया, छतरपुर के खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, देवास, आगरमालवा में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के कारण अगले 2-3 दिनों तक यानी 8 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। भोपाल के 9 एंट्री पॉइंट पर बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार। भोज नर्मदा प्रवेश द्वार राजा भोज की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। भोपाल में एंट्री से पहले नर्मदापुरम रोड पर स्थित समृद्धा जोड़ पर आगंतुकों का भव्य स्वागत होगा। अगले हफ्ते से राजधानी भोपाल में बनने वाले 9 एंट्री गेटों में पहले स्वागत द्वार का काम शुरू हो जाएगा। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री प्रमोद मालवीय के अनुसार नर्मदापुरम रोड पर बनने वाला पहला प्रवेश द्वार रेड स्टोन से बनेगा। यह इतना भव्य होगा कि किसी बड़े महानगर में प्रवेश का एहसास होगा। कारीगरी प्रवेश द्वार की सुंदरता को और बढ़ाएगी। इस प्रवेश द्वार को बनाने का काम जून में ही शुरू होना था, लेकिन बरसात के कारण काम शुरू नहीं हो सका था। इस गेट को बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एमपी को मिलेगी 57% बिजली। सरदार सरोवर परियोजना में गुजरात के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश एवं गुजरात में सहमति बन गई है। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश और गुजरात के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को सरदार सरोवर प्रोजेक्ट संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। प्रोजेक्ट से संबंधित मुद्दों का आपसी समन्वय से निराकरण करने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई। एमपी के नए रेल प्रोजेक्ट के लिए 20 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। मध्य प्रदेश के बहुप्रतीक्षित महू खंडवा रेल प्रोजेक्ट शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को रीजनल एम्पावरमेंट कमेटी की बैठक में जंगल में बिछाई जाने वाली रेल लाइन और निर्माण कार्यों को हरी झंडी दे दी गई है। गेज बदलने में इंदौर बड़वाह वन मंडल की 454 हेक्टेयर जमीन आएगी, जिसमें 50,200 पेड़ चिन्हित किए गए हैं। एमपी से 10 अक्टूबर तक विदा होगा मानसून। मध्य प्रदेश के 12 जिलों से मानसून विदा हो चुका है। बाकी के जिलों से 10 अक्टूबर तक मानसून के लौटने की संभावना है। इससे पहले कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। अगले 3 दिन बूंदाबांदी होने का अनुमान है। एक सिस्टम स्ट्रांग रहा तो तेज बारिश के आसार भी हैं। इधर प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में शनिवार को बारिश का दौर रहा। भोपाल में तेज बारिश हुई। वहीं इंदौर, बैतूल, दतिया,
छतरपुर के खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, देवास, आगरमालवा में भी हल्की बारिश हुई। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने का अलर्ट है। हर महीने 318 करोड़ का खर्च बढ़ा देगी लाडली बहना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अब हर महीने मोहन यादव सरकार का 318 करोड़ का खर्च बढ़ा देगी। कर्ज लेकर लाडली बहनों को 1250 रुपए दे रही राज्य सरकार को अब इसी महीने से इस योजना के लिए 318 करोड़ रुपए का प्रबंधन अलग से करना होगा। यह राशि 15 अक्टूबर के पहले प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के खातों में भेजी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज से बहनों के खाते में 250 रुपए और बढ़ाकर देने का फैसला किया है। इसके बाद हर महीने लाडली बहना योजना में 1,500 रुपए दिए जाएंगे। दिग्विजय ने सीएम को चिट्ठी लिखा बताई बीएनएस की धाराएं। इंदौर के शीतला माता मार्केट इलाके में मुस्लिम वर्ग के कर्मचारियों को दुकानों से हटाने और दुकानें खाली कराने के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। दिग्विजय सिंह ने अपनी चिट्ठी में सीएम को भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं को भी बताया है जिनके तहत ऐसे मामलों में केस दर्ज किया जा सकता है। दिग्विजय ने लिखा कि पुलिस ने कार्रवाई के लिए जो 15 दिन का समय मांगा था, उसकी समय सीमा 6 अक्टूबर को खत्म हो रही है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे कोर्ट जाएंगे। मंदसौर में अवैध मादक पदार्थ जब्त। एक गिरफ्तार मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में अल्प्राजोलम और डोडा चूरा बरामद किया गया है। आरोपी पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के बाबूखेड़ा गांव का रहने वाला है। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज की। ग्वालियर हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए भिंड के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 28,09,000 रुपए के मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में आपराधिक मुकदमों जैसी कठोर साक्ष्य मानक की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि संभावना के आधार पर न्याय किया जाता है। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति हृदय बैच ने सुनाया। भोपाल में संदिग्ध मांस से भरी इनोवा पकड़ी। भोपाल के हबीबगंज इलाके में स्थित गणेश मंदिर के पास से एक इनोवा कार में 5 क्विंटल संदिग्ध मांस पुलिस ने बरामद किया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार तड़के गोमांस की सूचना होने पर कार को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मांस जब्त कर फॉरेंसिक लैब भेज दिया है, जहां यह सुनिश्चित होगा कि यह मांस वास्तव में गोमांस है या नहीं। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई करते हुए नंद किशोर कुशवाहा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। नर्मदापुरम में साइबर सेल का होगा विस्तार। नर्मदापुरम में साइबर सेल का पुनर्गठन होगा, जिसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 9-10 हो जाएगी। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेल का विस्तार हो रहा है। शनिवार को योग्यता परीक्षा ली गई। 30 इच्छुक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 5 से 6 योग्य अधिकारी कर्मचारियों का चयन कर जिला साइबर सेल टीम तैयार की जाएगी। साइबर सेल को आधुनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से युक्त अद्यतन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि साइबर अपराधों की जांच और रोकथाम में अधिक दक्षता लाई जा सके। भिंड में एलएसपी ने किया विरोध प्रदर्शन। भिंड में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लोगों के रास्ते बंद करने के खिलाफ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने शनिवार को धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने आंदोलन को संबोधित करते कहा कि अब बोलने का नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का समय है। इस मौके पर धरने के बाद तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपा गया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि जो ताकतवर लोग सरकारी भूमि पर कब्जा कर आम रास्ते रोक रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। धार में नपा वाहनों की जीपीएस से लाइव ट्रैकिंग। धार नगर पालिका ने अपने वाहनों की निगरानी के लिए नई पहल शुरू की है। अब नगर पालिका के सभी वाहनों की लोकेशन सीधे कंट्रोल रूम से देखी जा सकेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वाहन कार्यालय से कब निकले और कहां-कहां गए, इसकी पूरी जानकारी अफसरों को मिलेगी और किसी तरह की गलत सूचना नहीं दी जा सकेगी। नगर पालिका के कचरा संग्रहण के वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य 4 पहिया वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। अभी तक लगभग 24 वाहनों में यह तकनीक इंस्टॉल की जा चुकी है। साइबर सुरक्षा के लिए पुलिस का अभियान अशोकनगर जिले में अक्टूबर माह को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान शाहढौरा पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। पुलिस कर्मियों ने बस स्टैंड पर जाकर आमजन को साइबर अपराधों के प्रति सचेत किया। नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का संदेश देते हुए पैम्पलेट्स भी वितरित किए गए। इंदौर से उज्जैन के बीच बनने जा रहा है 64 किलोमीटर लंबा रिंग रोड। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर और उज्जैन के बीच
सुलभ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी के चलते अब प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर से उज्जैन को जोड़ने वाली आउटर रिंग रोड परियोजना में एक बार फिर तेजी आ रही है। इस रिंग रोड का सबसे बड़ा टास्क इसके अंतर्गत आने वाली 50 हेक्टेयर वन भूमि है। फिलहाल परियोजना के लिए पर्यावरण अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। अगले 1 महीने में रीजनल एम्पावरमेंट कमेटी से सहमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अनुमति मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा रिंग रोड निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि दिसंबर से पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने अशोक कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया। मुरैना नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण के तहत पुराना बस स्टैंड चौराहे पर कीर्ति अशोक स्तंभ लगाया गया है। इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर महापौर शारदा सोलंकी, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, नवीन कलेक्टर लोकेश कुमार भी मौजूद रहे। पुराना बस स्टैंड चौराहे पर अशोक कीर्ति स्तंभ स्थापित करने का निर्णय सांसद रहते समय ही नरेंद्र सिंह तोमर ने लिया था। सामूहिक अवकाश लेंगे आउटसोर्स बिजली कर्मचारी। बिजली विभाग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी 3 दिन काम बंद आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन आगामी 18 से 20 अक्टूबर यानी धनतेरस से दीपावली तक चलेगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने यह आंदोलन का आह्वान किया है। मांग पूरी न होने पर 18 से 20 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश लिया जाएगा। संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने बताया कि प्रदेश में 45,000 आउटसोर्स कर्मी बिजली विभाग में सेवा दे रहे हैं। इनमें से करीब 1,000 आउटसोर्स कर्मी रीवा जिले हैं। बिजली विभाग ने आखिरी बार 1992 में सीधी भर्ती की थी। उसके बाद से विभाग को बड़ी भर्ती नहीं हुई। मुखर्जी नगर में बनेगा नमो पार्क। रायसेन शहर के वार्ड नंबर 12 के मुखर्जी नगर में नमो पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है और उसकी फेंसिंग का काम भी पूरा हो चुका है। नगर पालिका CMO सुरेखा जाटव ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशों पर यह नमो पार्क तैयार किया जा रहा है। पार्क में कई तरह के पौधे लगाए जाएंगे जिससे यह क्षेत्र हरा भरा और आकर्षक बन सके। देश की पहली AI हेल्थ चेक ऑन व्हील्स भोपाल में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी क्रांति का नया अध्याय भोपाल से शुरू हो गया है। अपोलो सेज निजी अस्पताल से देश की पहली AI एनेबल्ड प्रो हेल्थ चेक ऑन व्हील्स यूनिट लॉन्च की जा रही है। यह मॉडर्न मोबाइल हेल्थ बस लोगों के दरवाजे तक जांच और परामर्श की सुविधा लेकर पहुंचेगी। अब ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लोग बिना अस्पताल जाए ही हृदय, किडनी, लिवर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर और अन्य बीमारियों की सटीक जांच करा सकेंगे। मऊगंज के हनुमना में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए। मऊगंज जिले के हनुमना नगर में शनिवार दोपहर को प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान ठेला, गुमटी सहित अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया। यह कार्रवाई मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई। विधायक ने आरोप लगाया था कि नगर में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण कर मछली और मुर्गे की दुकानें चलाई जा रही हैं। उनके अनुसार इससे कॉलेज जाने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं और मंदिरों के आसपास गंदगी फैल रही है। MP के 25 IAS और 3 IPS अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है। देश भर से 425 अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जिसमें 287 IAS, 58 IPS और 80 अन्य सेवा के अधिकारी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 25 IAS और 3 IPS को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार भेजने से पहले दिल्ली में इलेक्शन मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऑब्जर्वरों से आयोग की आंख और कान के रूप में काम करने को कहा। MP के कई बड़े शहरों को जोड़ेगा 3,261 करोड़ का नया रेल प्रोजेक्ट। MP में रेलवे के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से एक नई रेल लाइन बनाई जा रही है। रेलवे का यह नया ट्रैक प्रदेश के कई बड़े शहरों को सीधा जोड़ देगा। नई रेल लाइन से इंदौर के लिए इन शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। राज्य के अनेक कस्बों में पहली बार ट्रेन पहुंचेगी। यह रेलवे लाइन इंदौर के मांगलिया गांव से बुधनी के वर्तमान यार्ड के बीच बिछाई जा रही है। 205 किलोमीटर के इस रेल प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। देवास जिले में रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे हैं। नीमच में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोर। नीमच में भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर पत्रकार वार्ता की। रविवार को जिला भाजपा कार्यालय तपोभूमि में आयोजित वार्ता में अभियान की रूपरेखा और उद्देश्यों पर चर्चा की गई। इसका मुख्य लक्ष्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोड़कर सीएम राइस स्कूल बनाने का विरोध। नीमच में शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 की इमारत को सीएम राइस स्कूल के निर्माण के लिए तोड़े जाने की सूचना से भड़के छात्र छात्राओं ने रविवार दोपहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। छुट्टी होने के बावजूद बड़ी संख्या में विद्यार्थी सड़क पर उतर आए और विधायक दिलीप सिंह परिहार के निवास के बाहर बैठ गए। इस दौरान घंटों नारेबाजी हुई। नपा अध्यक्ष ने दीपावली के लिए चलाया सफाई अभियान। शाजापुर नगर पालिका ने दीपावली के मद्देनजर रविवार से शहर में सफाई अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ छोटे चौक से किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, अधिकारी और सफाई कर्मी शामिल हुए। अभियान के तहत नालियों की सफाई, सड़कों पर जमा कचरे का निपटान और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की जा रही है। इसका उद्देश्य शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण और सुंदर नगर उपलब्ध कराना है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने का विरोध। सागर जिले में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने की घटनाओं पर कांग्रेस ने विरोध जताया। रविवार को कांग्रेसी कैंट थाने पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।